गांव में अजीत की अम्मा जी बीमार थी और अजीत इस बात से अनजान था। अजीत आजकल ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त रहता था कि उसको थोड़ा फुर्सत का समय ही नहीं मिलता। ये हाल उसका आजकल से नहीं बल्कि पिछले 6 महीने से है। अजीत के पास इतना भी समय नहीं था कि आरती से एक आध घंटा बैठकर बातें करे। उनकी शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन आरती ने इस बात की शिकायत कभी अजीत से नहीं की। अजीत को कभी भी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि वो पूरा दिन कितना अकेले गुजारती है। फ्लैट में वह दोनों के अलावा कोई नहीं। अजीत का परिवार उसके भाई के साथ किसी और शहर में रहते थे। अजीत का देर सवेर घर आना, घर आके ऑफिस के कामों में लगे रहना अजीत का ये रोज का हो गया था। एक दिन अजीत घर आता है। आते ही आरती को ढूंढने लगता है। वो उसे घर में नहीं मिलती तो फोन करता है। तब पता चलता है कि वो सामान लेने कहीं बाहर गई है। अजीत झटपट जाकर पास के किसी होटल में जाता है। पार्टी का खाना लेकर आता है। वो जब घर पहुंचता है तो आरती घर पहुंच चुकी थी। आरती को सामने देखकर उससे रहा नहीं जाता और बोल पड़ता है, पूछो आज ऑफिस में क्या हुआ। आरती कुछ कहे उससे पहले ही सारी बात बताने लगता है। आज मेरे इतने सालों की मेहनत रंग लाई है। मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है। अगर इसमें मुझे कामयाबी मिली तो प्रमोशन भी मिलेगा। आरती इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, फिर भी मुंह पर झूठी हंसी दिखाते हुए पूरे मन से शुभकामनाएं दी और मन ही मन सोच रही थी, ये सब आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। आरती उसके मन में उठ रहे दुख के बवंडर को दबाते हुए पूरे दिल से अजीत की खुशी में शामिल हुई। अजीत पूरे जोश के साथ काम में जुट जाता है। आरती पूरे मन से अपना सहयोग देती है। 2-3 हफ्ते बाद घर से फोन आता है। पता चलता है कि गांव में अम्मा जी बीमार है। जैसे ही अजीत को पता चलता है तो वो चिंतित होने लगता है। फोन में कहा जाता है कि तुम अम्मा जी से बात करो और अपने बड़े भाई के घर रहने के लिए मना लो। तुम भी जानते हो अम्मा जी तुमसे कितना प्यार करती हैं। शायद वो मान जाएं। अजीत भी मान जाता है। ये सब आरती के आंखों के सामने हो रहा था। अजीत अपनी अम्मा जी को फोन लगाता है और उनसे यहाँ आकर रहने की बात करता है, लेकिन अम्मा जी नहीं मानती। वो बस एक ही बात कहती है, मैं ठहरी गांव में रहने वाली, मुझे कहाँ शहर की हवा भाएगी। कई मिन्नतें की, वो टस से मस न हुई। अजीत अम्मा जी का लाडला था और अम्मा जी अजीत को सबसे प्यारी थी। मजाल है जो अम्मा जी के रहते अजीत को कोई कुछ कह ले। सुबह होते ही अजीत आरती को कहता है, शाम को मेरा सामान तैयार रखना। आरती बोली, कहाँ जाना है? अजीत बोला, मैं अम्मा जी के पास गांव जा रहा हूँ। वो आई तो ठीक, वरना जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक मैं भी गांव में रहूंगा। आरती ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। कुछ हफ्ते पहले जो कह रहे थे वो सब एक बात होने से भुला दिया गया। परिवार वाले सच ही कहते हैं। अजीत के लिए अम्मा जी से बढ़कर कुछ नहीं। आरती का मन हो रहा था कि जाकर अजीत को गले लगा ले। आरती के मन में अजीत के लिए प्रेम उमड़ रहा था। आरती नहीं जानती थी कि कितने दिनों बाद अजीत के लिए ऐसा महसूस किया था। आरती बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं हम दोनों की टिकट करवा लेती हूँ। अजीत भी अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल देता है। अजीत घर पहुंचते ही अम्मा जी को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। अम्मा जी अपनी रिपोर्ट को दिखाते हुए कहती है, सब ठीक है, बस 2-4 महीने काम करने से मना किया है। अजीत आरती से कहता है, अम्मा जी मानी तो ठीक, वरना यहीं रहूंगा। आरती बोली, तुमने मुझे इस घर तक पहुंचा दिया, इतना काफी है। अब तुम जाना चाहो तो जाओ। अम्मा जी के ठीक होने तक मैं यहीं रहूंगी। अजीत ये सुनकर अचरज में पड़ जाता है। अजीत बोला, गांव की धूल मिट्टी से तुम्हें कोई परहेज नहीं, कहीं तुम्हारा रंग सांवला ना हो जाए। आरती बोली, अच्छा,
तुम्हें पता है कि मैं कैसी दिखती हूँ? मुझे लगा तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं होगा। अजीत मन ही मन बोला, पहले जितनी सुंदर लगती थी आज उससे ज्यादा ही लग रही हो। और वहां से चला जाता है। शाम को आरती अम्मा जी के पास बैठती है। अजीत के काम और इतने दिनों से कर रही मेहनत के बारे में बताती है। और साथ में अजीत की कही बात भी। अम्मा जी भी कहती है, वो घर का छोटा है। अजीत के भाई का परिवार भी वहां रहता है, जगह ही कहाँ है वहां। आरती तुरंत उन्हें अपने साथ रहने को कहती है। अम्मा जी थोड़ा सोचती है और फिर हाँ बोल देती है। अम्मा जी भी आरती को परखना चाहती थी। तीनों अजीत के फ्लैट में पहुंचते हैं। दूसरे ही दिन अम्मा जी आरती को कहती है, अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो मैं तेरी सास को बुला लूं। आरती कहती है, क्या काम करना है? बोलिए, मैं कर देती हूँ। अम्मा जी का मकसद आरती को परेशान करना नहीं था, बल्कि परखना था। आरती बड़े दिल लगाकर अम्मा जी की सेवा करती। अम्मा जी थोड़े दिनों में आरती के अकेलेपन को जान जाती है। एक दिन मौका देखकर अम्मा जी अजीत से इस बारे में बात करती है। सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अजीत बोला, जब से आरती जिंदगी में आई है तब से सब आसान हो गया। पहले घर से दूर था, सब हाथों से देखना पड़ता था, लेकिन जब से आरती आई है तब से हर चीज समय से होती है। तो मैं भी जितना हो सकता है उतना फोकस अपने काम में करता हूँ। अम्मा जी बोली, इतना ख्याल रखती है तेरा? अजीत बोला, पूछो मत, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। आरती सोच रही थी, चलो कुछ और नहीं तो मेरे काम की ही कदर की, और प्यार भरी नजरों से अजीत को देख रही थी। अम्मा जी के आने से आरती को अकेलेपन में सहारा भी मिला। दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अजीत का भी काम खत्म हो गया था। अम्मा जी ने वापस घर जाने का मन बना लिया था। फिर भी अम्मा जी आरती से कहती है, इतने महीनों में मैं तुझे खटकी होंगी ना? आरती बोली, नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। आरती के मन की बात उसके होठों पर आ जाती है। आरती बोली, जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे जुड़ी हर चीज हमें अपनी लगने लगती है। अचानक आरती को क्या बोल गई समझ आ जाता है और शर्मा कर चली जाती है। अम्मा जी अजीत को छुट्टी लेकर घुमाने को कहती है। अजीत भी मान जाता है। तीनों एक हफ्ते के लिए तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और बड़े मजे करते हैं। फिर अम्मा जी को अपने गांव छोड़ने जाते हैं। जब वहां से आने के लिए निकलते हैं तब अम्मा जी आरती से कहती है, जब इतना प्यार करती हो तो जताया भी करो। आरती सिर्फ इतना कहती है, अगर कहने से प्यार हो तो वो प्यार कैसा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।